हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस छोटी सी क्लास में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि यदि 6 अंकों की संख्या ये है कितना 4x 4y और 96 88 से विभाज्य है तो x प्लस 2y का मान क्या हो सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दिया है 4x 4y और 96 किससे 88 यानी 88 से डिवाइड है तो 88 को पहले तोड़ेंगे 11 इंटू 8 11 गुणे 8 यानी कि 88। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 11 और 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, यानी कि ये तो कट रहा है तो इसको कितना लेंगे, या तो जीरो लेंगे तो 96 कट जाएगा, और या तो 4 लेंगे तभी, यानी कि 8 से 48 यहाँ पे एक बचेगा तो 8 दूनी 16 यानी कि कट जाएगा। ये दोनों हम पॉसिबल वैल्यू लेंगे। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये कहता है कि यदि अल्टरनेट को जोड़ा जाए यानी कि 4 + 4 + 9, ठीक, इनका डिफरेंस होगा दूसरे अल्टरनेट को जोड़ने पर, तो x + y + 6। अब या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये आपका कितना हो रहा है 9 4 13 4 17, और यानी कि यहाँ पे क्या है x + y + 6। अब यानी कि x + y का मान हम 11 लेंगे तो 11 6 17 हो जाएगा, तो यानी कि डिफरेंस 0 हो जाएगा। अब y चूँकि x + y का मान हमने 11 है माना है, मतलब आ जाएगा, ठीक। तो y को अगर यहाँ पे जैसा कि हमने माना है 0 और 4, तो पहले रख के देखते हैं। अगर y 0 होगा और तब x 11 हो जाएगा, तब यहाँ से इसका मान पूछा है x + 2y का, तो x + 2y का वैल्यू पूछा है, यानी कि y 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। और अगर y को 4 रखेंगे तो ये 7 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया और ये 7 हो गया, तो 7 और 8 जोड़ के 15 आ रहा है, चूँकि ऑप्शन में दिया नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि हम y का मान 0 ही ले सकते हैं। तो हमारा आंसर 11 आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ से पहले सॉल्व करते हैं। 13 तो 15 यानी कि 2/5 गुणे 15, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6। अब यहाँ इसका मान 6 आ गया। अब 7 में से 6 घटाएंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब 4 एकम 4, तो ऊपर यहाँ पे कितना हो गया, बच कितना रहा है 3/5 गुणे 4 यानी कि 12/5। तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2/5, ठीक। तो यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं 4 7 के अनुपात में हैं, यदि उनकी HCF 26 है, तो यानी कि संख्याएं 4 और 7 दी हुई हैं, और कह रहा है कि इन दो संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि योग इसका कितना आ रहा है 11 है, 11 इसका योग आ रहा है। तो सबसे पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो यहाँ पे 6 2 8 और 8 यानी कि डिफरेंस 0 है, हो सकता है 8 3 11 और 3 11 3 का डिफरेंस 11 या 0 नहीं आएगा, तो यानी कि ये नहीं हो सकता। 3 2 5 और 1 का डिफरेंस 11 या 0 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और 6 4 10 4 3 7 और 6 7 6 का डिफरेंस 1 आएगा, यानी 11 और 0 यहाँ पे नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब चलिए सॉल्व कैसे करते हैं। इनका HCF 26 दिया है तो इन दोनों का HCF 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 ही होगा। 1 का मान 26 दिया है और हमें योग यानी कि 11 का वैल्यू चेक करना है, यानी कि 6 6 2 8 और 2 246 आपका 86 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कह रहा है चीनी की कीमत में 15% की कमी आ गई है, यानी कि द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ डिक्रीज्ड बाई 15%। बाई व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। कह रहा है कि कोई व्यक्ति कितने कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणे कंजप्शन। अब क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन, यानी कंजप्शन को इंक्रीज करना चाहता है, सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं, यानी कि इसको कांस्टेंट रखना चाहता है, तो इसको अगर कंजप्शन को बढ़ा रहा है तो प्राइस को घटाना पड़ेगा। तो यानी कि अब दिया हुआ है 15%, 15% का वैल्यू है 3/20, और ये क्या है शुगर, यानी कि इसका प्राइस जो है डिक्रीज़ हो रहा है। अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, वही चीज़ हमें क्वेश्चन में भी बोला है, यानी कि प्राइस जो है 20 से 17 हो रहा है तो कंजप्शन क्या होगा 17 से 20 हो जाएगा, यानी कि कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है किस पर 17 पर, तो परसेंटेज में कितना होगा 300/17% यहाँ पे दिया हुआ है डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है, यानी कि यहीं से लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। मान लीजिए उसकी आय, यानी कि आय, खर्च और बचत यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। आय मान लीजिए 3 है और खर्च करता है 2, बचता है 1। अब चूँकि ये रेशियो में है तो इसको डबल जीरो लगा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक। ये इसके बराबर हो गई इसको ऐड करके, यानी कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ठीक। आय में 14% की वृद्धि होती है, यानी कि इसको 14% बढ़ाता है, ठीक। 14% बढ़ाता है, यानी कि परसेंट से डबल जीरो 14 या 42, यानी कि 42 इंक्रीज़ हो रहा है। अब व्यय में 20% की वृद्धि करता है, व्यय में 20% की वृद्धि करता है, तो 20% कितना हो जाएगा इसका, परसेंट से डबल जीरो 20 दूनी 40, तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा 2 बढ़ जाएगा, यानी कि तभी तो 40 और 2 42 जोड़ के 42 आएगा।
तो क्या कह रहा है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, यानी कि बचत में यहाँ पे 2 वृद्धि हो रही है 100 पर, तो 100 पर कोई चीज़ जितना ही बढ़ेगा उतना उसका परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि 2% इसका आंसर हो गया। थैंक यू, इतना ही था आज के लिए, इतना ही, धन्यवाद।